भोरा 4 नंबर के ग्रामीण विस्थापितों को बीसीसीएल कंपनी के द्वारा भोरा भगत सिंह पार्क स्थित में बसाया गया है। उस वक्त बीसीसीएल कंपनी के महाप्रबंधक के द्वारा भोरा 4 नंबर के विस्थापितों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को बीसीसीएल कंपनी जाता शीघ्र ही एक सामुदायिक भवन या तो क्लब की व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन बीसीसीएल कंपनी द्वारा दिया गया यह आश्वासन का कई साल बीत जाने के बाद भी बीसीसीएल कंपनी भोरा महाप्रबंधक ने आज तक यह वादा पूरा नहीं किए जाने से भोरा 4 नंबर के विस्थापितों में आक्रोश व्यक्त करते हुए भोरा बीसीसीएल कंपनी के काटा घर को जाम करते हुए भोरा बीसीसीएल कंपनी के महाप्रबंधक और क्वार्टर इंचार्ज रामचंद्र पासवान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट करण पासवान ने भोरा बीसीसीएल कंपनी के अधिकारियों के वादा खिलाफी और क्वार्टर इंचार्ज रामचंद्र पासवान पैसा लेकर क्वार्टर देने का गंभीर आरोप लगाते हुए पद से हटाने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि जब तक हम लोगों को सामुदायिक भवन या क्लब बीसीसीएल कंपनी नहीं सौंपता है तब तक बीसीसीएल का काटा घर पूरी तरह से बंद रहेगा। सुनवाई नहीं होता गरीब का, तो हम लोग यही करेंगे। जो नहीं करना चाहते तब भर कर रहे हैं। क्या कुछ बोला? वो जो क्लब घर, जो हम लोग क्लब घर बनाने चाह रहे हैं, फिर वो जो क्वार्टर था ना बंगला, वो कहाँ पर था? घर के पास हम लोग के घर का सामने, वही वाला हम लोग को मिलना चाहिए। इसके लिए भी हमें दिक्कत आता है। सामुदायिक भवन चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा चंद्रवती नाम है। बहुत पहले हम लोग 4 नंबर का विस्थापन हुआ था और 2 साल पहले ही हम लोगों ने आवेदन दिया था कि हम लोग एक सार्वजनिक भवन चाहिए। ऑलरेडी 4 नंबर में हम लोग को था और हम लोग विस्थापित लोग हैं। मैनेजमेंट ने आश्वासन दिया कि हम लोग देंगे और निरंतर हम लोग इसका पहल करते रहे 2 साल बीतने के बाद भी, लेकिन नहीं मिला। लेकिन विष्णु जांगड़े जी गए तो बोले कि वो क्वार्टर आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जैसे ही गए उसमें फिर क्या किया गया, उसको ताला तोड़ के फर्जी आवेदन बना के, लेटर बना के उसमें संजय रवानी को घुसाया गया पैसा लेके। हम लोग एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग मैनेजमेंट के पास गए, अपने वाद को रखने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है आपकी समस्या को समाधान होगा, लेकिन हो नहीं रहा। हम लोगों ने जनप्रतिनिधि जो हमारी विधायिका है उनके माध्यम से कॉल भी करवाया। कॉल करवाने के बाद ये इन लोगों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया। मजबूर होकर हम लोगों ने क्या किया, काटा घर बंद करने का काम किया। ठीक है, ये लोग केवल क्या कर रहा है, हर एक जो होता है ना, एक संस्था होता है, उसका एक रूल रेगुलेशन होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लोग वो चलते हैं, वो संचालित करते हैं उस कंपनी का। लेकिन ये लोग को क्या है कि पैसा लेकर, पैसे के आधार पर ही कंपनी का संचालन कर रहे हैं और ग्रामीणों का शोषण। कौन रामचंद्र पासवान ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को भी पैसा देते हैं। कौन है रामचंद्र? रामचंद्र पासवान धौड़ा इंचार्ज है। ठीक है, बीसीसीएल का, और वो पैसा लेते हैं और पैसा लेके घुसाते हैं। ठीक है, और हम मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर है। अब पब्लिक सेक्टर में हम लोग को अधिकार है। अरे भैया, आपको समझना चाहिए, पब्लिक सेक्टर है तो आप पानी दे रहे हैं, हमें बिजली दे रहे हैं, तो हमें तो सुविधा देना होगा ना। ये तो कोई निजी सेक्टर है नहीं जो अवैध हम मांग कर रहे हैं। अरे भैया, आप भी तो एक सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, आप तो तानाशाह नहीं है। हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो विधायिका, वो कॉल कर रही है, उसका सुनवाई नहीं कर रही है। लोग किनके इशारे पर ये काम हो रहा है? ग्रामीणों का शोषण करने का काम कर रहे हैं ये लोग। आपको मालूम है यूनियन के लोग, हमको नहीं लगता है कि वो मतलब वो क्या कहते हैं, चोरी छुप के कर रहे हैं। ठीक है, अगर पता हो तो ऊपर से भी यूनियन से कार्रवाई, और हम लोग शिकायत किए हैं। हम चाहते हैं कि रामचंद्र को इस पद से हटाया जाए क्योंकि ग्रामीणों का शोषण हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। कब तक आप लोग इसको जाम रखेंगे? जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता है, उनको नहीं निकाला जाता है और हम लोग हाथ में अगर वो नहीं आ जाता है सामुदायिक भवन, तब तक हम लोग जाम रखेंगे। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? करण कुमार पासवान, भारतीय युवा मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट। मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है।
हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है, क्योंकि यहां आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।